में कटाव भी शुरू कर दिया है। और सहरसा से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर 50 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। पटुआहा में ट्रक से शराब बरामद की गई है। 657 कार्टन शराब बरामद की गई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद जो है शराब कारोबारी जो है नया तरीका जो है अपना रहे हैं शराब तस्करी के लिए। आप देख सकते हैं राजस्थान नंबर जो है ट्रक से जो है यहाँ पे जो भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है और ये सदर थाना की बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं इसमें नया जो है आप देख सकते हैं बोल्डर जो है लोड किया गया था। इसमें नया तरीका अपनाया गया है और इसमें जो है तहखाना बना करके जो है शराब तस्करी की जा रही थी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यह सदर थाना में जो ट्रक लगी हुई है इसमें जो है भारी मात्रा में जो है शराब बरामद किया गया है और 600 जो है 57 पेटी जो है बरामद की गई। आप देख सकते हैं इस ये जो है ये तहखाना बनाया गया था। इसके ऊपर में जो है अभी जो है बोल्डर लदा हुआ है और अभी भी जो है कि यहाँ पे जो है इसकी जो है गिनती जारी है और लीटर का जो है अब तक जो ये नहीं हो पाया है और पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच में लगी है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग शराब तस्कर जो है इसमें नया तरीका अपना रहे हैं, बोल्डर लोड करके जो है शराब तस्करी करें। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और लखीसराय से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर लापता छात्र का शव मिला है। हलसी के साड़माफ गांव की घटना बताई जा रही है। सड़क किनारे ये शव मिला है। हत्यारों ने आंख को भी नुकसान पहुंचाया है, यानी कि छात्र के आंख को नुकसान पहुंचाया गया है। शव मिलने से पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। घर के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और छात्र का शव सड़क के किनारे मिला है। यह छात्र लापता बताया जा रहा है। लाश निकाला गया है तो लाश में देखते हैं खून निकल रहा है। अगर ये घटना अगर रात में होता तो लाश फूल जाता पानी से। कुल मिलाकर लग रहा कि हत्या है। कुल मिलाकर कहा जाता हत्या जैसा। हाँ, एकदम हत्या हुआ है। वैशाली में शातिर अपराधियों के गैंग ने एक बड़े शोरूम को निशाना बनाया। लोहे के शटर को काटकर सुराख बनाया और उसके अंदर घुसकर काउंटर में ठूसा हुआ कैश उड़ा लिया। चोरों की एक एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन्हीं तस्वीरों के जरिए वैशाली पुलिस लुटेरों को दबोचने की फिराक में जुटी हुई है। आधी रात को जब पूरा हाजीपुर निंदिया रानी की आगोश में है तो लुटेरों का गैंग बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सड़क पर निकला है। ये देखिए, ये है अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, अपराधी नंबर 4 और अपराधी नंबर 5। रास्ता साफ था, पुलिस पेट्रोलिंग का आता पता नहीं था। शातिर गैंग ने बाइक शोरूम की शटर उखाड़ी, सुराख से अंदर घुसे और एक्शन में आ गए। कोना कोना छान मारते रहे और काउंटर को निशाना बनाने लगे। एक दराज खोली तो नोटों की गड्डियां हाथ लगी। दूसरा दराज भी कैश उगलने लगा, पर तीसरा दराज टस से मस नहीं हो रहा था तो अपराधी ने नुकीली औजार निकाली और उसे दराज पर भिड़ाने लगा। जैसे ही उसका गेट खुला, उसमें रखे कैश बटोर कर ये शातिर लुटेरा रफ्फू चक्कर हो गया। सीसीटीवी फुटेज जो आप खंगाले हैं उसमें कितने लोग नजर आ रहे हैं? 6 लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि एक ही लोग अंदर मतलब दिख रहा है, लेकिन बाकी सब व्यक्ति बाहर थे। क्लियर दिख रहा है किसी आदमी भागते समय। शोरूम के अंदर एक और चमचमाती फटफटिया की कतार लगी हुई थी तो सामने वाले काउंटर का दराज कैश से अटा पड़ा था। ये लुटेरा जैसे ही शटर के सुराख से अंदर आया, काउंटर पर निगाहें जाते ही उसकी बाछें खिल गईं। एक एक दराज खोलता गया और उसमें रखा नोट बटोरता गया। जो दराज आसानी से नहीं खुली, उस पर नुकीले औजार से वार करने लगा और जैसे ही वो दराज खुली, वैसे ही उसने उससे भी नोटों की गड्डियां निकाल ली। 80,000 रुपए से भी ज्यादा कैश बटोर कर ये शातिर अपराधी वहां से भाग निकला, पर उसकी एक एक हरकत दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैश कितना ले गया चोर? लगभग 80,000 के आसपास करीब। और कुछ नहीं ले गया? और कुछ नहीं। थाने को सूचना दिए हैं? थाना को सूचना दिया गया है। थाने के लोग यहाँ आए थे? वैशाली के सबसे बड़े शोरूम में हुई सनसनीखेज चोरी की इन तस्वीरों ने व्यवसायियों की नींद उड़ा कर रख दी है तो वैशाली पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 वैशाली।
दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई को सबसे जरूरी बताया। बिहार को पहली बार एमएसएमई उद्योग बढ़ाने को लेकर द्वितीय पुरस्कार मिला है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने के लिए आरएएमपी और एक्सपोर्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सीबीएफटीआई योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी योजनाओं में बदलाव किए गए हैं। सरकार ने 200 करोड़ तक के टेंडर्स में ग्लोबल टेंडर्स को पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब रेहड़ी पटरी वाले लोगों को भी बिना गारंटी के लोन की सुविधा मिल रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई उद्यमियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी दिए। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जेम पोर्टल की ये ताकत है और ये आपके फायदे के लिए है। आपको इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उठाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किया है, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं करना, ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब एक प्रकार से आपके लिए रिजर्वेशन हो गया है वो। और अगली खबर गया से है, जहां भू माफियाओं ने अवैध रूप से जमीन का म्यूटेशन करवाकर भू अर्जन कार्यालय से मुआवजे की राशि हड़प ली। जब यह मामला डीएम के पास पहुंचा तो डीएम ने इसे डीएलओ कार्यालय को सौंप दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिवार में काफी नाराजगी है। अब एक बार फिर से ये परिवार जिलाधिकारी के पास न्याय पाने के लिए लिखित आवेदन दिया है। दरअसल NH-83 पटना गया डूबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए बोधगया के अमर बीघा में खाता संख्या 80 प्लॉट संख्या 280 281 की जमीन मनी कुमार पक्ष के नाम से है, लेकिन अशोक राय के पक्ष के लोगों ने फर्जीवाड़ा करते हुए अंचल से म्यूटेशन करवा लिया और अंचल से ही LPC भी बनवा लिया। इसके बाद इस फर्जीवाड़े के बावजूद बगैर जांच पड़ताल के सरकारी मुआवजे की राशि अशोक राय के पक्ष में दे दी गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ये सब षड्यंत्र के तहत भू अर्जन कार्यालय से कराया गया है। ऑफिस में अधिकारी जो थे उनसे बात हुई, उन्होंने भू माफिया से बोला कि आप इनको शेयर दे दो, जो कि ये एक नेगोशिएशन पार्ट है, ये भी इलीगल है। भू माफिया कौन होता है? मेरे को पैसा देने वाला। मेरा जमीन अधिग्रहण सरकार किया है, सरकार ही मेरे को एज ए शेयर, जो भी शेयर मेरा बनता है वो भुगतान करेंगे। और गया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन से सोने की बिस्किट बरामद की गई है। 1 किलो 600 ग्राम सोना बरामद किया गया है। 81 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए 3 तस्कर भी पुलिस के हिरासत में ले लिए गए हैं। तो 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 81 लाख के सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।